हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि कल हमने आप लोगों को सेकेंड पेपर में हेलो एल्केन और हेलो एरीन फर्स्ट लेसन स्टार्ट किया था। उस लेसन के अकॉर्डिंग हमने कल आपको फर्स्ट लेसन में हेलो एल्केन क्या है, हेलो एल्केन से बनने वाली स्ट्रक्चर्स और इसके अंतर्गत जो भी जैसे कि आपके सिलेबस में प्रेजेंट टाइम में देखा जाए एथिल ब्रोमाइड गैस है, एथिल ब्रोमाइड। तो आज हम आप लोगों को एथिल ब्रोमाइड गैस बताने जा रहे हैं, समझें कैसे है। देखिए बेटा, जैसे कि ये आपका एक चित्र बना, ये एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन है। एग्जाम में पूछा जाता है एथिल ब्रोमाइड गैस बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। इसमें आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और यूजेस और इसकी बनाने की विधि सारी बतानी होती हैं। तो देखो कैसे बताते हैं। तो सबसे पहले बनाने की विधि में हम देखते हैं, सबसे पहले अगर पूछा जाए कि एथिल ब्रोमाइड गैस बनती कैसे है, तो देखो इसकी स्ट्रक्चर्स को, इसके रिएक्शंस को दो पदों में तोड़ा गया है। इसमें सबसे पहले हम पोटेशियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में कराते हैं। पोटेशियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में कराते हैं तो पोटेशियम सल्फेट और हाइड्रोजन ब्रोमाइड प्राप्त होती है। तो हमें पोटेशियम बाइसल्फेट और हाइड्रोजन ब्रोमाइड प्राप्त होती है। अब जो आपको हाइड्रोजन ब्रोमाइड प्राप्त होती है, इस हाइड्रोजन ब्रोमाइड की अभिक्रिया पुनः एथिल अल्कोहल के साथ में कर देते हैं। जब एथिल अल्कोहल के साथ में हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हमें एथिल ब्रोमाइड और पानी प्राप्त होता है। बात आती है कि संपूर्ण अभिक्रिया, ये संपूर्ण अभिक्रिया कैसे पूरी होगी, क्योंकि ये हमारी प्रयोगशाला विधि है। तो प्रयोगशाला विधि में संपूर्ण अभिक्रिया, तो हमने एथिल अल्कोहल की पोटेशियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया कराते हैं। यहाँ से हमको एथिल ब्रोमाइड, पोटेशियम बाइसल्फेट और पानी प्राप्त होता है। बनाने की विधि क्या होती है, सबसे पहले सर्वप्रथम क्या करते हैं, एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेते हैं। क्या लेते हैं, एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेते हैं। इस फ्लास्क में हम क्या करते हैं, एथिल अल्कोहल को 40 ml, एथिल अल्कोहल को 40 ml लेते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को 30 ml लेते हैं और पोटेशियम ब्रोमाइड को 50 ग्राम लेते हैं। एथिल अल्कोहल को 40%, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को 30 ml और पोटेशियम ब्रोमाइड को 50 ग्राम लेते हैं। क्या करते हैं, बर्नर की सहायता से बालू ऊष्मक के ऊपर, ये हमारा बालू ऊष्मक हो, क्योंकि हम डायरेक्ट कांच को अगर हीट देंगे तो फ्लास्क हमारा टूट जाएगा, इसलिए यहाँ पर बालू ऊष्मक पे, तो बर्नर की सहायता से बालू ऊष्मक के ऊपर रखे गोल पेंदी के फ्लास्क को जब हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर आपकी एथिल ब्रोमाइड गैस की वाष्प बनने लगती है। क्योंकि जब हमारा एथिल अल्कोहल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, पोटेशियम ब्रोमाइड एक दूसरे से मिक्स होते हैं गर्म होने पर, तो हमारी एथिल अल्कोहल की वाष्प बनने लगती है। इस वाष्प को कार्क के माध्यम से एक नली लगा देते हैं, नली का दूसरा सिरा हम एडाप्टर से जोड़ देते हैं। एडाप्टर से हम संघनित्र में जाते हैं, यहाँ पर उस वाष्प को कुछ ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद पुनः हम ले जाते हैं एडाप्टर की सहायता से पानी से भरे एक पात्र में, जो भी हमारी एथिल ब्रोमाइड गैस होती है उसको यहाँ पर उतार देते हैं। उतारने पर ये पानी से भरे पात्र की तली में एक तैलीय परत के रूप में एकत्र हो जाता है। जब ये तैलीय परत के रूप में यहाँ पर एकत्र हो जाता है, जैसे कि बेसिक तौर पर हम समझा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर तैलीय परत के रूप में इस जगह आपका एथिल ब्रोमाइड गैस जमा हो गई। तो तैलीय परत के रूप में जमा हुई, तो जो आपको तैलीय परत के रूप में आपको प्राप्त हुई एथिल ब्रोमाइड, क्या किया, इसको आपने एक कीप के माध्यम से बाहर निकाल लिया। निकालने के बाद में फिर आपने इसको सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ में पुनः आश्रित किया। Na2CO3 के साथ में जो आपकी एथिल ब्रोमाइड गैस थी, इसको आपने सोडियम कार्बोनेट के साथ पुनः आश्रित किया। पुनः आश्रित करने के बाद फिर इसमें आपने कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड के साथ में धुल लिया, सुखा लिया। पहले सोडियम कार्बोनेट के साथ में धुला, धुलने के बाद कैल्शियम क्लोराइड के साथ में इसको मिला करके सुखा लिया। सुखाने से फिर इसको आश्रित करते हैं। आश्रित करने से शुद्ध एथिल ब्रोमाइड गैस प्राप्त हो जाती है। ये एथिल ब्रोमाइड जो गैस होती है, तो ये गैस, एक मिनट रुको भैया, अब देखिए बेटा इसकी यूज़ क्या होते हैं। यूज़ में देखते हैं कि इसका उपयोग ब्यूरेट बनाने में किया जाता है, इसका उपयोग ब्यूरेट बनाने में किया जाता है। और एथिल ब्रोमाइड जो गैस होती है, बेसिक तौर पे देखा जाए इसका क्वथनांक जो होता है 38.5 केल्विन होता है।
इसका क्वथनांक। ये गैस जो होती है देखा जाए रंगहीन तथा मीठी गंध वाली गैस होती है, इसका कोई कलर नहीं होता है और यह गैस जल में अविलेय होती है, विलेय नहीं होती, क्योंकि इसीलिए जिस पात्र में इसको इकट्ठा करते हैं तो ये एक तैलीय द्रव के रूप में एकत्र होती है, तो ये द्रव अवस्था में पाई जाती है ये गैस। तो इसके उपयोग यही है, इसका उपयोग ब्यूरेट बनाने में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसको यूज़ किया जाता है।